आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। प्रोग्राम भूली बिसरी यादों के साथ हाजिर हैं। आपके बहुत सारे फीडबैक आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। प्रोग्राम आप पसंद करते हैं, इस बात का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी टीम का भी बहुत शुक्रिया जो इस प्रोग्राम को खूबसूरत बनाने के लिए दिन रात कोशा रहती है। और आमिर का शुक्रिया जो इतनी खूबसूरती से इस प्रोग्राम को संवारते हैं, जैसे कि नज़ाकत से किसी फूल को संवारा गया हो। और जाहिर है कि इस प्रोग्राम में हमारी बातें होती हैं, नगमे होते हैं, ये तमाम तर चीज़ें जब आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से एक सैंची हुई अंदाज में मिलती है तो ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगता है। इसी तरह फीडबैक देते रहिए, आपसे बातें होंगी, कुछ मेहमान होंगे और हमारी आपकी बातें यूँ ही चलती रहेंगी। आज हमारे साथ मौजूद हैं खालिद साहब और बात करते हैं आज इनसे, देखते हैं कि किस टॉपिक पे आज हमारी बात शुरू होती है और आपको कैसा लगता है। खुश आमदीद कहते हैं हम अपने प्रोग्राम में आपको, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप न्यूयॉर्क से तशरीफ़ लाए हमारे इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक दफ़ा फिर मौका दिया अपने प्रोग्राम में मुझे शिरकत का। और न्यूयॉर्क से तो अक्सर मैं आता ही रहता हूँ, लेकिन इस प्रोग्राम में आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यूर वेलकम। बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको हम भूली बिसरी यादों के हवाले से हम बात करते हैं और हम देखते हैं। अचानक आज मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा था कि मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि एहतराम में और मोहब्बत में क्या फ़र्क है। चाहे वो एहतराम माँ बाप का हो, चाहे वो एहतराम महबूबा का हो, चाहे वो एहतराम बहन भाइयों का हो, चाहे औलाद का हो, एहतराम और मोहब्बत में क्या फ़र्क है? असल में एक ही लफ्ज़ के दो नाम हैं, लेकिन उसमें एहतराम और मोहब्बत में फ़र्क हो जाता है। एहतराम बाज़ औक़ात आदमी करता है जो एक मजबूरी के तहत आदमी को करना पड़ता है। बड़ी मिसाल है, आदमी जब स्कूल में जाता है तो आदमी, आपका टीचर आपको अच्छा लगे या ना लगे, आपने उसका एहतराम करना है। आपने खड़े होना है, उसको जब क्लास में आएगा आपने खड़े भी होना है, उसको गुड मॉर्निंग भी कहना है, बैठना भी यस सर करना है। लेकिन मोहब्बत एक एहतराम से टोटली डिफरेंट होती है। मोहब्बत, जो लफ्ज़ मोहब्बत है, उसमें एहतराम और मोहब्बत दोनों चीज़ें शामिल होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपका दिल चाहता है कि मैं उसके लिए कुछ वॉलंटरी काम करूं, ख़ुद काम करूं। एहतराम में ये चीज़ नहीं होती। एहतराम में आपने बस एहतरामन आप खड़े हो गए और बैठ गए। जैसे आदमी को अपने वालिदैन के साथ एहतराम भी होता है और मोहब्बत भी होती है, तो आदमी उनके एहतराम में खड़ा भी होता है, उनकी इज़्ज़त भी करता है। लेकिन जो मोहब्बत उसमें जो शामिल होती है उसमें होता है कि आपके दिल चाहते हैं मैं इसके लिए कुछ कर गुजरूँ। जैसे अगर आपका कोई टीचर है या आपका कोई दोस्त है तो आपकी हमेशा एक कोशिश होती है कि मैं इसके लिए कब कुछ करूं, इसलिए कि आपके अंदर की मोहब्बत आपको उसके लिए मजबूर करती है, वो आपको अंदर से आवाज़ देती है। अगर खाली दोस्ती आ रही हो और एहतराम हो तो आदमी बस मिला, हेलो हाय किया और उसके बाद चला गया। तो गोया आप ये कह रहे हैं कि जैसे एहतराम अगर हम टीचर का करते हैं तो हम टीचर के लिए खड़े होते हैं या जो हम उसको जो रिस्पेक्ट दे सकते हैं वो देते हैं, लेकिन कभी कभी दिल चाहता है कि अपने टीचर के लिए फूल लेके जाएं। तो बड़े एहतमाम से लड़कियां जो हैं वो अपनी टीचर के लिए फूल लेकर सुबह सुबह पहुंचा करती थी कि हम अपनी फ़लानी टीचर को ये फूल देंगे। तो वो एक मोहब्बत होती थी और वो एहतराम में वो मोहब्बत शामिल हो जाती थी। अब जब आपने ये फूल ही की बात निकाली है और जब आपने ये बात निकाली है तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर वैलेंटाइन बड़े ज़ोर शोर से मनाया जाता है और वो भी मोहब्बत में, मतलब जिसको आप चाहते हो उससे इजहार का तरीका है कि आप उसको फूल देते हो। लेकिन अगर मोहब्बत एहतराम के बगैर हो तो क्या आप समझते हैं कि वो मोहब्बत हो सकती है, या अगर एहतराम मोहब्बत के बगैर हो तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ लाजिम व मलजूम है, दो नाम हैं, लेकिन यह है कि उसकी डेफिनेशन दो डिफरेंट डायरेक्शन में जाती हैं। लेकिन जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो एहतराम और मोहब्बत दोनों होके एक रोड पे मिल जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे दो डायरेक्शन से रोड आ रहा है और एक रोड बन गया, तो सिर्फ ये बड़ा वाज़ेह फ़र्क है उसमें। अभी ये बातें करते करते मुझे अचानक से पाकिस्तान में बसों में लिखा हुआ एक शेर बड़ा याद आ गया, जो बसों के और वैनों के पीछे लिखा हुआ होता था बड़े ज़ोर शोर से, ए फूल मेरे फूल को ये फूल दे देना, कहना कि तेरे फूल ने ये फूल भेजा है। ये भी मोहब्बत का एक तरीक़ा था। तो आप क्या समझते हैं कि जो एहतराम और मोहब्बत जो होती है वो मोहब्बत के रंग को निखारती है या उसमें मजबूती लाती है, क्या करती है ये? अगर मोहब्बत में एहतराम है या एहतराम में मोहब्बत है तो वो क्या करती है? या क्या आप समझते हैं कि मोहब्बत एहतराम के बगैर नहीं हो सकती या एहतराम मोहब्बत के बगैर नहीं हो सकता? आप क्या कहते हैं? देखिए जी, मोहब्बत जो है वो एहतराम के साथ जुड़ी हुई है। अगर मोहब्बत होगी तो उसमें एहतराम भी आ जाएगा। उसमें आपने कहा वैलेंटाइन डेज पे फूल दिए जाते हैं, तो ज़ाहिर फूल जो दिए जाते हैं एक इजहार होता है, आप अपने
ये तो नहीं कह सकते, मोहब्बत का एक इजहार होता है कि जी मैं आपको फूल दे रहा हूँ, लेकिन उसकी जब बात की स्टेज पर जाए तो वो सही माने में मोहब्बत होती है। मोहब्बत आपको अपने बहन भाइयों से भी हो सकती है, आपको अपने वाइफ से भी हो सकती है, किसी से भी हो। तो जब मोहब्बत होती है तो एहतराम खुद ब खुद तबीयत में आ जाता है। ऐसा नहीं होता कि आप एक शख्स से मोहब्बत भी करते हैं और उसके साथ एहतराम ना करते हो। तो एहतराम जब आप दिल से मोहब्बत करते हैं तो आपकी बॉडी बोलती है उस वक्त, जितने एहतराम से आप पेश आते हैं। जैसे मैं आपसे वाकई मोहब्बत भी करता हूँ और एहतराम भी बहुत आपका करता हूँ। अब आपने जब इतना ऑन ईयर आपने कहा कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, और इससे पहले कि मेरे नाम के पर्चे कट जाएं, मैं बताती चलूँ कि ये मेरे हस्बैंड हैं जो इतने ऑन ईयर आके इतने ज़ोरों शोर से कह रहे हैं कि मुझसे वो मोहब्बत भी करते हैं, तो उनको ये हक़ है। और आपको हमने माफ़ किया कि आपने ऑन ईयर जो ना खुल्लम खुल्ला आपने इजहार कर दिया। बात दरअसल ये है कि जब हम कभी मोहब्बत की बात करते हैं तो मोहब्बत में जब तक एहतराम ना हो, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी फूल में खुशबू ना हो। और अगर आप किसी फूल को बहुत खूबसूरती से देखते हैं कि वो लहलहाता है, खिलता है, अपने रंगों से आपको लुभाता है, और आप जब करीब जाकर उसको सूंघते हैं तो उसकी स्मेल आपके दिमाग को ख़राब कर देती है या आपके मिजाज को वो गिरा गुजरता है, तो आपको वो फूल फूल नहीं लगेगा, बल्कि ऐसा लगेगा कि ये एक नाखुशगवार सी चीज़ है। इसी तरह से जब मोहब्बत में एहतराम होता है तो इसकी खूबसूरती आती है, उसका एक रंग पैदा होता है, और वो मोहब्बत ही नहीं है जिसमें एहतराम नहीं है, और वो एहतराम ही नहीं है जिसमें एक मोहब्बत ना हो। और उम्मीद करते हैं कि आप इस एहतराम और मोहब्बत के चोली दामन के साथ को बहुत बखूबी समझते होंगे, एंजॉय करते होंगे और उसकी लज्जत को महसूस करते होंगे। और बाज़ औक़ात ईद पे बड़े शेर आया करते थे कि हो सके हिलाल ईद जो देखो तो रोक लो आंसू, जो हो सके तो मोहब्बत का एहतराम करो। मोहब्बत एहतराम मांगती है और एहतराम मोहब्बत मांगता है। ये दोनों एक दूसरे के बगैर बिल्कुल ऐसे हैं जैसे आपने रेत हाथ में ली हो और वो आपके हाथ से फिसल जाए और आपके हाथ बिल्कुल खाली रह जाए। लिहाजा हमें ये समझना चाहिए कि जहाँ मोहब्बत है वहाँ एहतराम ज़रूर होना चाहिए। जिस तरह हम आपका एहतराम करते हैं, हम आपकी ख्वाहिशों को समझते हैं और हम ये समझते हैं कि आप और हम एक साथ जुड़े हुए हैं, फूल और खुशबू की मानंद है। आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम रखती है। प्रोग्राम को इसी तरीके से देखते रहिए। खूबसूरत से गाने की तरफ चलते हैं, कोई रोमांटिक सा गाना आपके लिए लगाते हैं, एंजॉय कीजिए। चाहत राधा चाहत गिरधर, दिल का धड़कना यही चाहत है, नींद लाना यही चाहत है। चाहत न होती कुछ भी न होता, चाहत न होती कुछ भी न होता। मैं भी न होती तू भी न होता, मैं भी न होती तू भी न होता। दिल का धड़कना यही चाहत है, नींद न आना यही चाहत है। चाहत न होती कुछ भी न होता, चाहत न होती कुछ भी न होता। तू भी न होती मैं भी न होता, तू भी न होती मैं भी न होता।
जब तू नहीं होता है उस वक्त भी हर शय में, हर गीत में, हर लय में तू ही नजर आता है। बिखरा के कभी जुल्फे, चमका के कभी चेहरा, तुम ही मेरी दुनिया के दिन रात सजाते हो। चाहत घूंघट, चाहत दर्पण, चाहत सजनी, चाहत साजन, चाहत पूजा, चाहत दर्शन, आँख भर आना यही चाहत है, जी घबराना यही चाहत है। चाहत न होती कुछ भी न होता है। चाहत न होती कुछ भी न होता। मैं भी न होती तू भी न होता। तू भी न होती मैं भी न होता। एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अगर अभी अभी आपने प्रोग्राम देखना शुरू किया है तो उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रोग्राम को एंजॉय करेंगे। आज हमारी आपसे बात हो रही है मोहब्बत और एहतराम पे। बहुत ज़्यादा शायरी, बहुत सारी किताबें, बहुत सारे गाने, बहुत सारी मूवीज़ इस टॉपिक पे आ चुके हैं। अभी जब ब्रेक हुआ तो मेरी नज़र एक परवीन शाकिर के शेर पे गई, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा। और जब हम कहते हैं कि मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको मोहब्बत में आपको एहतराम करना होता है, तो यकीन जानिए ये एक ऐसा नुस्खा हम आपको दे रहे हैं कि जिसमें अगर आपने ये जान लिया तो ये आपका पेन किलर भी है, ये आपकी विटामिन भी है, ये आपके लिए ज़िंदगी का एक ऐसा नुस्खा है कि जिससे मोहब्बत कीजिए, उसका एहतराम कीजिए, और जिसका एहतराम करें उससे मोहब्बत कीजिए। क्यों खालिद साहब, आप मेरी बात का तायद करेंगे? आपको पता है कि हमने कभी भी आपकी किसी बात से इख्तिलाफ़ नहीं किया। ये भी मोहब्बत की एक इंतहा होती है। और बिल्कुल सही आपने फरमाया कि जिससे मोहब्बत करें उसकी इज़्ज़त भी करें और उसका एहतराम भी करें। और जब हम बात करते हैं किसी से मोहब्बत की, तेरे नाम से मोहब्बत की है, तेरे एहसास से मोहब्बत की है, तुम्हारी यादों से मोहब्बत की है, कभी तुमने भी मुझे याद किया होगा, मैंने उन लम्हात से मोहब्बत की है, तुमसे मिलना तो एक ख्वाब सा था, मैंने तेरे इंतज़ार से मोहब्बत की है। और हकीकत में होता यही है कि जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसकी हर चीज़ से, हर उसके लम्स से, उसके लबो लहजे से आपको मोहब्बत हो जाती है। और ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि ये, जब हम मोहब्बत का नाम लेते हैं तो लोगों के दिमाग में होता है कि लड़का लड़की की मोहब्बत या महबूब की मोहब्बत। मोहब्बत के बहुत सारे रंग होते हैं। आप क्या समझते हैं? देखिए, मोहब्बत किसी से भी हो सकती है, माँ बाप से भी मोहब्बत होती है, बहन भाइयों से भी आपस होती में है, दोस्तों में बहुत मोहब्बत होती है। लेकिन मोहब्बत का असल कॉन्सेप्ट और असल अरूज पे उसी होती है जब आदमी की मोहब्बत अपने महबूब से होती है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि जिससे आप मोहब्बत करें आप उसको हासिल भी कर सकें। यानी मोहब्बत करते जाएं और उसको छोड़ते जाएं? ये बात नहीं होती कि आपको छोड़ते जाएं। कुछ ज़रूरी नहीं कि जिस चीज़ से आपने मोहब्बत की है वो चीज़ आप उसको हासिल भी कर लें।
मोहब्बत एक ऐसी सुलगती हुई राख की तरह होती है कि जो सुलगते सुलगते राख बन जाती है, ना वो शोला बनती है और ना वो चिंगारी बन के उठती है। तो वो मोहब्बत हमेशा याद भी रहती है। वो मोहब्बत हमेशा याद रहती है। ये मिंटो ने अपने उस मकाल में कहा था। मकाल में और बात ये होती इसे है, बोलते हैं ठरक। ठरक, आपने ठरक की बात कर दी। हाँ, इसे बोलते हैं ठरक। जी। तो मोहब्बत एक तरह की ठरक होती है, अच्छा। इसलिए कि आदमी उससे मोहब्बत करता है और आदमी उसी में सुलगता रहता है। ना वो शोला बनती है और ना वो चिंगारी बनती है, एक राख की तरह फना हो जाती है। और जब हम बात करते हैं मोहब्बत पे, तो बहुत बेतहाशा मूवीज़ ऐसी आती थी कि मोहब्बत हुई, पाया तकमील तक नहीं पहुंची, हीर रांझा, फरहाद शीरी, अनारकली, बहुत सारी पिक्चरें ऐसी आई जिनमें दिखाया कि जी आपको मोहब्बत नहीं मिल सकी, और उस मोहब्बत में जो है बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत मूवीज़ बनी हैं। असल में अब थोड़ा सा मोहब्बत में डिफरेंस आ गया। पहले ही होता था मोहब्बत की जाती थी, अब अंडरस्टैंडिंग की जाती है। अब ये होता है कि अंडरस्टैंडिंग, जी मैंने उस लड़की से शादी की, हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत है। और पहले कहते थे कि मोहब्बत बहुत बहुत लेकिन इसमें एक बात है कि जो वो पहले जो वो मोहब्बत होती थी ना, वो पानी की तरह चढ़ती थी और पानी ही की तरह उतर जाती थी। अब कम से कम अंडरस्टैंडिंग जो है वो कम से कम आप कहते हो कि हाँ मैं इस शख्स को समझता हूँ, या हम दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग है, हमारे मिजाज यकसां हैं, हमारी पसंद यकसां हैं, हमारे अतवार यकसां हैं, तो हाँ ये अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन मोहब्बत जो है वो तो बस अगर किसी को देख लिया, किसी के बालों से मोहब्बत हो गई, किसी की आंखों से मोहब्बत हो गई, किसी को देखा कि उसका कद जो है ना बहुत खूबसूरत है, उससे मोहब्बत हो गई। नहीं तो सही है, लेकिन वो जो मोहब्बत होती थी वो पायदार मोहब्बत होती थी। वो कैसे? अब वो पायदार, आप देखें ना, मोहब्बत हुई, वो चलती जा रही है, अंडरस्टैंडिंग होती है उसमें। फिर जब उसमें फिर क्या होता है, एक दूसरे की चीज़ों को नज़रअंदाज भी कर दिया जाता है। अब ये होती है अंडरस्टैंडिंग होती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग में उन्होंने लाइफ पार्टनर बना लिया। कुछ अरसे बाद कहे भाई इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग ये तो हमने पहले देखा ही नहीं था, तो उनके लिए ब्रेकअप करना या उसको ना छोड़ देना बहुत मामूली चीज़ था। पहले जो मोहब्बत के रिश्ते जुड़ते थे, उनमें जब रिश्ते जुड़ते थे तो आखिरी दम तक साथ रहते थे। 100 में से 2 या 3% ऐसे केस होते थे जिसमें कि वो रिश्ते ख़त्म हो जाए, वरना वो रिश्ते आखिरी वक्त तक साथ साथ चलते और उसकी वजह ये होती थी कि उन मोहब्बत में, वो जो मोहब्बत होती थी, ये मैं आपको सही बता रही हूँ और हमारे तमाम देखने वाले भी मेरे इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि वो जो मोहब्बत होती थी उसमें एहतराम होता था। आज एहतराम कम हो गया। अगर मिसाल के तौर पे अगर 2 फरीक हैं जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तो अगर एक ने ज़रा सा गुस्सा किया तो अगला समझता है कि मेरा भी राइट बनता है, मैं भी ये बात कर सकता हूँ, अगले ने गाली दी तो मैं उसको क्यों नहीं कर सकता। लेकिन पहले एहतराम हुआ करते थे। मोहब्बत में भी औरत जो है अताअत करती थी अपने महबूब की, और उसके सामने उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ या उसकी रज़ा के ख़िलाफ़ उसको कोई करना जो है वो उसको अच्छा नहीं लगता था। जैसे कि आप करती हैं। जी बिल्कुल मैं करती हूँ। और जिस तरह से बहुत सारे गाने थे, उम्मीद करती हूँ कि अगर हमारी टीम को अगर ये गाना मिल सका हो, तुमको जो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, यही मोहब्बत है। और हमारी आपकी मोहब्बत भी यूँ ही चलती रहेगी, मिलते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने का। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह दोबारा फिर किसी प्रोग्राम में आपके साथ शामिल होंगे किसी नए टॉपिक के साथ, और फिर आप लोग को एंजॉय कराएंगे। उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आएगा, और अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको हमारे प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी और क्या मज़ीद आप सुनना पसंद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इस पैगाम के साथ कि मोहब्बत कीजिए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।